हेलो डियर्स, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन है, जिसके अंदर हमने दो चीज़ों को फाइंड आउट करना है। एक आपके पास ये है कि यूनियन के अंदर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करवाएं, और दूसरे नंबर पे बी पार्ट में आप इंटरसेक्शन के अंदर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करवाएं। तो हम इसका पार्ट नंबर ए का ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, जिसके अंदर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है x यूनियन y यूनियन z। तो हम इसे इसी तरतीब से लिखेंगे। पहले हम x लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर हम x लिखने लगे हैं, a b c एंड d। ये हमने x लिख लिया, फिर यूनियन डाला, फिर ब्रेसेस डाले, उसके बाद हम x लिखने के बाद यूनियन, फिर ब्रेसेस, उसके बाद y लिखेंगे। y में हमारे पास है b d c एंड f, और उसके बाद हमारे पास यूनियन में, इसके साथ यूनियन में हम z लिखेंगे। z हमारे पास है c f g h, c f g एंड h। इस सेंस में देखें कि सबसे पहला जो हमने काम करना है वो ये है कि हमने इसको सॉल्व करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका यूनियन जो है वो x के साथ लेना है। तो x को हम एज इट इज लिख लेंगे, a b c एंड d। फिर यूनियन में ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें देखिए b इसमें नहीं है, तो b को नुमाइंदगी दे दी, फिर c को नुमाइंदगी दे दी, b हो गया, c हो गया, यहां से भी c हो गया, और इसमें फिर d हो गया। फिर इसमें देखिए आपके पास f इधर भी है, इधर भी है, तो आपने f लिख लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास g और h हो गया जी। तो ये हमने लास्ट वाले दो का यानी y और z का यूनियन फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसके अंदर a b c d ये चारों लिख लिए। उसके बाद देखिए b हो गया, c हो गया, d हो गया, और आगे क्या आपके पास f g एंड h। तो इससे आप कह लें कि आपने x यूनियन y यूनियन z फाइंड आउट कर लिया। इसे आप 1 का नाम दे दें। अब इसके बाद जो आपने काम करना है वो ये है कि अब आपने इसकी दूसरी चीज को जो है वो फाइंड आउट करनी है। दूसरी चीज आपके पास क्या है, इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास है x यूनियन y जो है वो अब आपके पास ब्रेसेस में, और z का यूनियन बाद में। तो x में हमारे पास जो वैल्यू है वो है जी a b c d, फिर यूनियन, और फिर y में हमारे पास वैल्यू है b d c f, b d c एंड f। इसी तरह से फिर हमारे पास यूनियन z है, z में जो हमारे पास वैल्यू है वो है c f g h, c f g एंड h। अब देखिए इन दोनों का आप यूनियन फाइंड आउट करें, क्या मिलेगा, a b c d c एंड f। इसका यूनियन लेना है, लास्ट में है c f g और h के साथ। तो यूनियन लें जी, इसमें आ जाएगा a b c d। अच्छा यहाँ पर c में डबल लिख चुका हूँ, ये मिस्टेक है। तो a b c d, आगे c और f तो ऑलरेडी हमने लिख लिया है। इसके बाद हमने लिखना है g और h। अब जरा आप कवर अप करें, देखें जरा, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे चुके हैं, और नीचे वाली आपके पास जो है वो नंबर ऑफ 2 है। तो यहां से हम लिख सकते हैं बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2। अब आप कह सकते हैं कि 1 और 2 के बाद कि x यूनियन y यूनियन z, दिस इज इक्वल टू x यूनियन y एंड यूनियन z। तो यहां पर हमारा पहला पार्ट जो है a पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसके पार्ट नंबर b को देखेंगे, जिसके अंदर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को इंट्रोड्यूस करवाना है,
उसके लिए थोड़ी सी चेंजिंग हमें लानी पड़ेगी। जहां यूनियन है वहां पर हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, जहां पर यूनियन है वहां पर हमने इंटरसेक्शन को फॉर्म करना है। जहां पर आपके पास यूनियन है वहां पर आपने इंटरसेक्शन लगाना है जी। तो ये एसोसिएटिव लॉ हमारे पास बन जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं इसके अंदर, यहां पर भी इंटरसेक्शन, यहां पर भी इंटरसेक्शन और फिर यहां पर भी इंटरसेक्शन। तो जो यूनियन है वो बड़ा सेट आता होता है और इंटरसेक्शन में हमारे पास छोटा सेट आता है। तो यहां पर देखिए आपके पास सी और एफ जो है वो इसमें भी है, इसमें भी है। तो रिजल्ट में हमारे पास जो आएगा वो आएगा सी एंड एफ। फिर आप देखें कि सी और एफ का इसके साथ अगर लें तो जस्ट हमारे पास एक सी सिंगल्टन सेट है जो कि रिजल्ट के तौर पर आता है। फिर अगर आप इंटरसेक्शन इन दो का लेंगे तो आपके पास बी भी आएगा, सी भी आएगा और डी भी आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे बी, सी और डी, ये तीन है हमारे पास। इसका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे किसके साथ, सी एफ जी एच के साथ। तो आप देखिए जस्ट सी इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, सिंगलटन सेट सी आ जाएगा। और यहां से हम कह देंगे कि बाई 1 और 2, या आप ये कह लें कि ये अब आपके पास 3 है और ये आपके पास 4 है, कि पहली दो तो आप दे चुके हैं। तो यहां से हम लिख लेंगे कि x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, दिस इज इक्वल टू ब्रेसेस x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो दोनों लॉज जो है हमारे पास, यानी यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो है वो इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट हुए। आगे इसके 3 पार्ट्स और हैं, उनको आप खुद देखेंगे, ट्राई करेंगे। कोई भी नहीं आएगा तो आप इनबॉक्स में मुझे मैसेज करेंगे, इंशाल्लाह मैं उसका सलूशन जो है वो आपको सेंड करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।